हेलो स्टूडेंट, मैं विनोद सर। आज मैं बताने चल रहा हूँ टेंस। आपने काफ़ी टेंस आपने सीखा है और टेंस के काफ़ी आपने भेद भी जानते हैं। टेंस कितने होते हैं आपको पता है? टेंस कितने होते हैं? टेंस आपका टेंस टेंस मीन्स होता क्या है? टेंस देखिए, टेंस मीन्स क्या होता है? काल। टेंस मीन्स काल होता है। और टेंस जब काल होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिसे प्रेजेंट टेंस, दूसरा क्या होगा हमारा? पास्ट टेंस, तीसरा जो हमारा होगा फ्यूचर टेंस। टेंस आपने पढ़ा है, अब जान भी लीजिए। टेंस के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं सभी के। प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये प्रेजेंट के 4 भेद होते हैं, जिसका हिंदी में क्या होता है? सम्मान वर्तमान काल। आप समझ गए? इसका होता है अपूर्ण वर्तमान काल। इसका हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। इसका होता पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ये जो मैंने जो टाइप्स बताए हैं, ये प्रेजेंट के टाइप है हमारे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के कितने होते हैं टाइप? 4 होते हैं। ऐसे हमारे पास्ट इंडेफिनिट के भी 4 होंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट के भी 4 होंगे। तो सेम ऐसे होंगे, सारे नाम ऐसे रहेंगे जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे सारे उसमें होंगे। ऐसे हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप समझ गए कि हमारे टोटल कितने भेद होते हैं? टोटल 12 भेद होते हैं। टोटल 12 भेद आपको मालूम है, और टोटल 12 भेद होते हैं। टोटल टाइप ऑफ 12 होते हैं, ठीक है। तो जब इतना आपको मालूम है, उसको मुझे पास इतने भेद होते हैं, तो अब इन सब को पढ़ने में, तो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में एकदम विधिवत से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। जब आपको पूरी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पूरी जानकारी दूंगा और पूरे फार्मूला सहित और एकदम रूल, एकदम नियम सहित आपको पढ़ाएंगे, तो आपको जिसे प्रैक्टिस सेट ग्रामर में पढ़ने के लिए आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। हेलो स्टूडेंट, अब मैं आपको बताने चल रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे बोलते हैं समान वर्तमान काल। अब समान वर्तमान काल को जानने के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानने के लिए, तो कुछ उसकी पहचान जरूरी है। पहचान आपको कैसे की जाएगी? देखिए, पहचान आपको करने के लिए इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करने के लिए आप क्या करेंगे? थोड़ी उसकी पहचान को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे यदि हिंदी वाक्य, जैसे आपने किताबों पढ़ते हैं, हिंदी वाक्य के अंत में या हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते है आते हैं, या हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है आते हैं, तुम्हारा क्या कहलाता? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ता है, ती है, ता हूं, ता हो, ये सब आते हैं, वाक्य के लास्ट में आते हैं। इससे आपको मालूम पड़ जाता है हमारा टेंस कौन सा है। आपको मालूम चल गया हमारा कौन टेंस। इसे लिखता हूं, वह जाता है, वह जाता
है, वह खाता है, वह खाता है। तो वाक्य के लास्ट में क्या, खाता है, जाता है। जैसे देखिए आपको पता हुआ जाता है, वह खाता है, लास्ट में क्या मिला, ता है, ता है। मैं पढ़ता हूँ, तो लास्ट में क्या मिल रहा है आपको, पढ़ता हूँ। तो जो ऐसे वाक्य के लास्ट में ये हमारे हिंदी वाक्य में मिलते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम उसका सेंटेंस मतलब उसके वाक्य को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उसके ट्रांसलेशन करने के लिए हम क्या करें, कुछ उसके नियम होते हैं। जैसे हम आपको सामने अब नियम भी यूज करके बताने चल रहा हूं। देखिए कुछ नियम आप भी ध्यान रखिए। नियम हमारा कैसा होगा, नियम जो होगा इसके लिए पहले हम आपको पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, सेंटेंस साधारण से बोलते हैं एकदम साधारण वाक्य या सम्मान वाक्य। तो इस तरीके से हम करेंगे। जब पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना, उसके कुछ नियम भी होते हैं, उसके कुछ रूल भी होते हैं। उसके कुछ रूल के लिए हम चलते कैसे करते हैं, जैसे ही, ही, शी, इट, नेम। ही, शी, इट, नेम मतलब सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर के साथ, जो सिंगुलर नंबर के साथ होते हैं के साथ क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं, यस या ईएस ऐड कर देते हैं वर्ब में। तो हमारा फार्मूला जो होता है आपके सामने, फार्मूला हमारा जो रहेगा, जो फार्मूला में यूज करके बताएंगे आपको, फार्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड करना है, यस आपको ऐड करना है या ईएस ऐड करना है, यस या ईएस। और फिर क्या हमारा रहेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इस तरीके से हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट बनेगा। तो आपके सामने नियम है और आपके सामने मैं पहचानता। पहले आपको सिंगुलर नंबर पर मैं आपको कुछ वाक्य बताने चल रहा हूं, तो आप नोट करेंगे सिंगुलर नंबर पे कैसे वाक्य हमारे होंगे। देखिए अब मैं आपके सामने फार्मूला भी रखा हूं, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट हमारा कोई कर्म होगा। जैसे मैं छोटे छोटे वाक्य लिख देता हूं, जैसे मैं जाता, बच्चों वह जाता है, वह जाता है। तो आप कैसे करते हैं, पहले हमारे सब्जेक्ट फिर वर्ब, पता है वर्ब जो होता है वर्ब में ता है तो हमें पता चल जाएगा, ही गोज, ही गोज। वह जाती है तो आपको पता है ये फीमेल है तो इसके लिए क्या आएगा, ही। वह के लिए सी यूज करेंगे, सी गोज। जैसे वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, क्या लिखेंगे, ही रीड। जैसे वह पुस्तक पढ़ती है, इसमें देखिए कर्ता क्रिया, अब इसमें जैसे वाक्य थोड़ा बड़ा, वह पुस्तक पढ़ती है, तो हम कैसे लिखेंगे, ही रीड बुक, ही रीड्स बुक। तो आप पुस्तक पढ़ती है तो आपको पता होगा कर्ता क्रिया, क्रिया में क्या लिखिए, यस ये यस, फिर क्या बुक हमारा जो होगा एक कर्म मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। तो और भी जैसे वाक्य आपको समझा रहे हैं, और भी छोटे छोटे वाक्य आप बनाएं। जैसे देखिए मोहन गाता है, मोहन गाता है। देखिए कैसे लिखेंगे, मोहन
सिंग्स, पता चल गया आपको। से अगर मोहन गाना गाता है, लिखेंगे मोहन सिंग्स, यस जोड़ेंगे, सिंग्स ए सॉन्ग। से राधा खाना खाती है, कैसे लिखते हैं, राधा ईट फूड। तो इस तरीके से हम अपने वाक्य को बना सकते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे वाक्य अपना ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जब छोटे छोटे वाक्य, पहले मैं सिंगुलर नंबर सारे बताया आपको, छोटे छोटे वाक्य करना। तो छोटे छोटे वाक्य अगर आपको मालूम हो जाएगा, कुछ बड़े बड़े वाक्य भी आप यूज करना सीखेंगे। जिससे मैं आपको दे देते हूँ, देखिए, और देखिए कुछ वाक्य आपके सामने, बस आपको फार्मूला आप थोड़ा सा लर्न कर लीजिए। बस आपको फार्मूला आपको याद रहेगा तो आपने सब आसानी से। जैसे होता है, वह दिखती है, वह दिखती है, यह दिखाई देती है। बात एक होती है, वह दिखती है, वह दिखती है, यह दिखाई देती है। क्या लिखेंगे, ही लुक्स, ही लुक्स। वह मेरी माँ की तरह, वह मेरी माँ की तरह दिखती है। तो आप थोड़ा ट्रांसलेशन करेंगे, ही लुक्स, वह दिखती है किसकी तरह, मेरी माँ की तरह, मेरी। ही लुक्स लाइक, ही लुक्स लाइक माई मदर। ऐसे कुछ बड़े बड़े वाक्य भी आप ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको नियम मालूम होना चाहिए, बस ये सारे नियम मालूम होना चाहिए, थोड़े थोड़े छोटे छोटे सेंटेंस भी आपको आने चाहिए। तो अब मैं आपको प्लूरल नंबर, मतलब आपको बहुवचन संख्याओं के बारे में आपको बताने चल रहा हूँ। देखिए, अब आपको मैं रोल नंबर, देखिए अगला नियम, जिसे हम कहाँ करते हैं, देखिए हमारा क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, बुक में पढ़े थे, आप बहुत जानते भी हैं। तो देखिए, जैसे आई और यू और दे, जो हमारे बहुवचन होते हैं, मतलब प्लूरल नंबर जो होते हैं, ये सॉरी वी भी रहते हैं तुम्हारे प्लूरल नंबर, PLUR नंबर। प्लूरल नंबर जितने भी होते हैं हमारे, सब क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में केवल यूज करते हैं। यस उसमें यूज नहीं किया जाता है। तो आप पहले जानते हैं, तुम्हारा जो फार्मूला होगा, इसमें फार्मूला जो होगा हमारा, फार्मूला आप ध्यान रखेंगे जरूर, सब ज्यादा फार्मूला की ही, ठीक है। जिसे कहते हैं सब्जेक्ट रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, और प्लस क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट। ये आपको इतने ही फार्मूला आपको रखना पड़ेगा। जितने आपको फार्मूला आपको याद रहेगा, तो आपको बताइए प्रॉब्लम किस बात की, कुछ नहीं है, बस आपको वर्ड मीनिंग थोड़ा तैयार करने में। इससे होता है, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, सब्जेक्ट क्या आई है, जाने के इंग्लिश गो, आई गो। मैं घर जाता हूँ, तो आप लिखते हैं क्या है, आई गो। मैं जाता हूँ, गो टू हाउस, जिसमें थोड़ा मोशन का काम होता है, तो टू लगाते हैं। तो आप समझ गए, सब्जेक्ट और क्या होता है, सब्जेक्ट होते हैं हमारे, और वर्ब होता है, वर्ब बाद ऑब्जेक्ट। अगर इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, मैं जाता हूँ, एक वर्ब हो गई हमारी, और घर क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट के रूप में हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे, छोटे छोटे जो सेंटेंसेस हो गए, उन्हें हम और बड़ा बनाने के लिए आपके सामने और भी कुछ वाक्य बना के दिखा रहा हूँ। देखिए, अब आपके सामने देखिए फार्मूला का सब्जेक्ट वर्ब की फॉर्म, ये मैंने आपको पहले भी लिखे था, और फिर दोबारा लिख दे रहा हूँ। तो जब आपको मालूम चल गया इसके साथ किसका प्रयोग होगा, तो अब जब आपको मालूम चल गया, तो आप तुरंत ही इसे क्या आ सकते हैं, आप बनाना सीख जाएंगे। इससे होता है, मैं
पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो, ऐसे वाक्य। हम हंसते हैं, हम हंसते हैं। जब ये वाक्य आपके सामने आ गया तो आप बनाना सीखेंगे। देखिए, मैं पढ़ता हूं, आई रीड। तुम पढ़ते हो, यू रीड। हम हंसते हैं, वी लाफ। इस तरीके से सारे सेंटेंस हम सीख जाएंगे। और यही नहीं, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े वाक्य भी हमने क्या होते हैं बनाना सीखेंगे। तुम नाचते हो, क्या आएगा? यू डांस। यू डांस। आप बोलते हैं ना, तुम खाते हो, तो क्या लिखते हैं? यू ईट। इस तरीके से हम छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए हम यूज कर। अब बोलते समय भी यूज करते हैं आप, चाहे आप स्पीकिंग करिए चाहे राइट के, आप बोलते समय भी यूज करते हैं। देखिए, कुछ और भी बड़े वाक्य जैसे होते हैं और भी उसे बनाकर मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ। चलो देखिए, अब छोटे थोड़े बड़े बड़े वाक्य, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल। जैसे मैं स्कूल साइकिल से जाता हूँ, या किसी से आप साधन जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? मैं स्कूल, याद बताइए, मैं स्कूल बस से जाता हूँ। तो आप समझ गए, मैं स्कूल बस से जाता हूँ। आई गो टू स्कूल बाई बस। ऐसे आप मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ। आप किसी भी साधन से आप बता सकते हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं उसका यूज हम कर सकते हैं। जैसे तुम पाठ याद करते हो, तुम पाठ याद करते हो। तो आप इस तरीके से सेंटेंस आप बनाएंगे। यू लर्न ए लेसन। इस तरीके से हम बना सकते हैं वाक्य को। जैसे तुम घूमते हो, तुम बाजार में घूमते, तुम सड़क पे घूमते हो। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आपके सामने रहेगा, बहुत सारे सेंटेंस आप बनाना सीखेंगे। बस आपको रूल्स आपको याद रखना पड़ेगा। जब आप रूल याद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे नोट करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आने लगेगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा समझ, पहले तो आपको सीधा सीधा को रूल और एक फार्मूला, रूल और फार्मूला आप लर्न कर लेंगे तो आपको तो सेंटेंस बनाने आपको आम बात लगेगा। हेलो स्टूडेंट, देखिए, अब आपको सामने जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, जो मैंने आपको बताया हूँ, तो आप उसमें नियम भी बताया मैंने आपको, और आपके मैंने सारे स्टेप बताए कैसे किया जाएगा। तो आपको अच्छा लगे वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा बेटे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट जरूर करके हमें बताएं हमारा वीडियो कैसे लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप देखने के बाद हमें थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, और आपको क्या और पढ़ा दूँ, और क्या मैं और आपको अच्छे से पढ़ाऊँ, तो हमें कमेंट करके बताएंगे और मैं आपको अच्छे से आपको मैं प्रोवाइड करा दूँ, पढ़ाकर